हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम सौरभ है और मैंने एक यूट्यूब चैनल नया बनाया एआई वाला, जो कि सिर्फ एआई वाली टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करेगा। एआई कैसे सीखना है, इजी तरीके से कैसे समझे उसको, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सौरभ है और मुझे कम से कम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन द टीचिंग ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड एआई। ठीक है, तो ये रोड मैप मैं लेके आ रहा हूँ आज एआई एजेंट्स का। आपने बहुत बार सुना होगा एआई एजेंट कि किस लिए इस्तेमाल होता है। बहुत इसका बूम चल रहा है आजकल। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका, बहुत कंपनीज की रिक्वायरमेंट इसमें आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग समझेंगे। देखो, एआई एजेंट क्या है कि कोई एक कोर्स नहीं है पर्टिकुलरली कि आप उसको कर लो और आपको पूरा एआई एजेंट समझ में आ जाए। ऑलराइट, इसके लिए हमको कम से कम 6-7 कोर्सेज करने पड़ेंगे, जब जाके हम एआई एजेंट अपना बना सकते हैं। एआई एजेंट क्या होता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। एआई एजेंट फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल आपको वृंदावन जाना है। ठीक है, और आप वहाँ जाने के लिए अपना ट्रिप प्लान करना चाहते हो। मान लो आप कहीं दूर रहते हो और ट्रिप प्लान करना चाहते हो, तो अगर आप एक प्रॉम्प्ट लिख के भेज दोगे अपने एआई को कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, सब कुछ जो मेरा है, जो बजट है, कम बजट में सब कुछ प्लान कर दो, तो आपका स्टे, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ कम पैसों में आपका प्लान कर देगा। एआई एजेंट क्या है, एक एआई है जो कि एक्शन लेता है। आपके जो टूल्स होते हैं, वेबसाइट होता है, उनका एक्सेस लेके उस पर काम करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं और इसके लिए हमें 6-7 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जब तक हम एआई एजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये रोड मैप इसलिए बनाया है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स कर लो और चीज़ें सारी पूरी आपकी होगी। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, वो कोर्सेज़ हैं और वो कोर्सेज़ मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे हम लोग, तो आप बने रहो इसमें। ठीक है, तो रोड मैप पूरा देख के जाना और इसके बाद मैं प्लेलिस्ट, जितने ही मैंने यहाँ पे कोर्सेज बताए हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं अपने चैनल पे बनाऊँगा। जितने भी आपके दोस्त हैं एआई सीखना चाहते हैं, प्लीज़ अपना मेरा जो चैनल है उनको आप शेयर करो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो देखो, एआई एजेंट सीखने के लिए हम, आप देख सकते हो एआई एजेंट सीखने के लिए एक हमारा प्रॉपर रोड मैप है। ठीक है, जिसको हम फॉलो करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम लोग कह सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर मोटा मोटा टॉपिक अगर बता दूं अभी, तो जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा होता है एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो सबके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा आपको, बस अभी नाम लिख रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें जनरेटिव एआई, जिसको हम जैन एआई बोलते हैं। और तीसरा हमारा हो जाएगा एल एल एम्स, लार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो यूट्यूब पे लोग क्या कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको एआई एजेंट तो पढ़ा देंगे पर बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर देते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि यार एआई एजेंट कैसे सीखे, तो आपको पूरा चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बीच में चीज़ें गायब करके डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आप एआई एजेंट पढ़ने लग गए, तो समझ कुछ नहीं आएगा आपको। नीचे ये जो बीच की चीज़ें आपको कवर करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो चौथा हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है, फिफ्थ हमारा हो जाता है एल एल एम एप्लीकेशन। ऑलराइट, मतलब कि एलएलएम को कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसके बाद होता है हमारा रैक, कैसे हम अपने एआई को कनेक्ट करें एक्सटर्नल नॉलेजेस से, है ना, डॉक्यूमेंट से, पीडीएफ से, वो चीज़ें इसमें रहती हैं।
तो हमारा सेवेंथ है, हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे लैंगचेन। ठीक है, लैंगचेन बेसिकली सब चीज़ों को कनेक्ट करने का काम आता है। फिर लास्ट में हमारा आता है फाइनल हमारा एआई एजेंट। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरी जो प्लेलिस्ट बनेगी ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल बंदा उसको पढ़ेगा और तो ही समझ सकता है। ऑलराइट, जो नॉन टेक वाले भी हैं वो भी इसको कर सकते हैं। एआई एजेंट आप करने आ रहे हो तो प्लीज़ बस मैं इतना आपको बोलूँगा, पाइथन जो कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है आप कर लो, थोड़ा बहुत डेटा साइंस पढ़ लो, मशीन लर्निंग पढ़ लो, थोड़ा बहुत डीप लर्निंग पढ़ो, थोड़ा बहुत करके उतना आओ। उसके बाद यहाँ पे डीप लर्निंग करने के बाद आप ट्रांसफॉर्मर कर सकते हो। राइट, ऑल राइट। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं अभी। तो अगर डिटेल में हम लोग बात करें तो हम लोग दोबारा से सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को समझेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि पूरा चीज़ यही समझा दूंगा, बस एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको। देखो अगर ओवरव्यू की देने की बात करें तो आप इधर देखो एक बार, ये देखो, आपने शायद देखा हो ये एक जो जो हमारा कहते हैं डायग्राम है, क्या पता आपने देखा हो, क्या पता ना भी देखा हो, तो मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि है क्या। राइट, तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, इतना एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एनकोडर। ठीक है, यह होता है हमारा एनकोडर। और जो राइट साइड में है, आप इसे देख रहे हो, ये वाला, ये होता है हमारा डी कोडर। ठीक है, बहुत बड़ा मॉडल था, आप देख सकते हो इसमें कितने सारे ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं, ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। इसको डिटेल में हम लोग इस कोर्स में, ट्रांसफार्मर के कोर्स में बहुत डिटेल में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, आपका डेटा इसके अंदर जाता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर होती है, उसके बाद फिर ये डिकोडर में जाता है, डिकोडर इसको डिकोड करता है, मास्ट होती है उसमें, ऐड नॉर्मलाइजेशन, मल्टी हेड होती है, बहुत सारी इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो बड़े बड़े जैसे गूगल के हो गए, गूगल के बॉट हो गए, या हमारे चैट जीपीटी हो गया, वो इन्हीं ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड है। तो चैट जीपीटी में जो टी होता है उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसको हम लोग आसानी से यहाँ समझेंगे। ऑलराइट, तो मैं कुछ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ये जब कोर्स करेंगे तो इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। राइट, तो फ्यू टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो अगर शुरू में आए हैं तो मैं बताऊंगा इसमें आपको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसके एक एक ब्लॉक को समझेंगे कि डेटा इसमें अगर आपको जाता है तो उसमें क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म उसमें होती है, वो समझेंगे। ऑलराइट, और एनकोडर पार्ट को समझेंगे हम लोग, इसमें डिकोडर पार्ट को समझेंगे। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इसमें हम लोग सेल्फ अटेंशन को समझेंगे, सेल्फ अटेंशन क्या होता है। और आप इसमें बोल सकते हो मल्टी हेड अटेंशन को आप सीखेंगे इसमें हम लोग। राइट, और आप इसमें बोल सकते हो कि क्वेरी की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेरी की वैल्यू, जैसे भी जो भी यूज़र हमें इनपुट देता है तो क्या उसकी क्वेरी है, कैसे सर्च करना है हमारे मॉडल में, ये सब की मदद से, क्वेरी की वैल्यू की मदद से हम लोग उसको कर पाते हैं। राइट, तो उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक आता है पोजिशनल एनकोडिंग। इसको भी सीखेंगे हम लोग। हमारा होता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, जो कि आपने देखा था एक ब्लॉक भी था उसमें। राइट, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। और रेसिडुअल कनेक्शन क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम सीख लेंगे। लेयर नॉर्मलाइजेशन,
एक तरीके से एनकोडर ओनली मॉडल, ये भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, डिकोडर ओनली मॉडल, ये भी पढ़ लेंगे हम लोग कि क्या चीज़ होती है। ये सब बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, आप देख के इनको डरो मत, ठीक है। जब हम उसको पढ़ोगे अच्छे से, बार बार उसको पढ़ोगे ना, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये इन्हीं हार्ड चीज़ों से पूछी जाती है, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आते हैं हम, चार और टॉपिक आ जाते हैं हमारे। अगर ट्रांसफार्मर के सब टॉपिक्स की बात करें, तो डिकोडर ओनली मॉडल्स की बात के बाद आता है हमारा एनकोडर डिकोडर मॉडल, दोनों समझेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है गूगल का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, जो किसको हम बोलते हैं बर्ट, उसको समझेंगे। फिर जीपीटी की चीज़ों को समझेंगे, इस मॉडल कैसे काम करता है। और सबसे पावरफुल इंजन T5, इसको भी हम समझेंगे कि क्या चीज़ होती है, राइट। और तो एआई एजेंट में कहाँ यूज़ होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मर का हमारे एआई एजेंट में कहाँ यूज़ होगा। हमारा एजेंट तो सीख तो रहे हैं हम लोग, एआई एजेंट सीख रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होगा, ट्रांसफॉर्मर का कहाँ यूज़ है यहाँ पे, तो ये समझते हैं हम लोग। तो एलएलएम जैसे जीबीटी, जो जीपीटी हमारा मॉडल होता है, सॉरी मैंने जीपीटी लिख दिया, जीपीटी, जो हमारा जीपीटी मॉडल होता है, ठीक है। जो इस टाइप के हमारे जो मॉडल होते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं। जीपीटी जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड है, ठीक है। और एजेंट का जो ब्रेन होता है वो जनरली एलएलएम होता है, ठीक है। इसका जो ब्रेन है वो हमारा एलएलएम होता है। इसलिए अटेंशन चीज़ों को समझना, अटेंशन, इस वर्ड का आपने सुना होगा, अटेंशन हो गया, कंटेक्स्ट हो गया, और आप कह सकते हो टोकन हो गई, ठीक है, टोकन प्रोसेसिंग, तो समझना ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलएलएम बेसिकली, एलएलएम समझोगे आप तो आपको ट्रांसफॉर्मर समझना ही पड़ेगा, ठीक है। एजेंट बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारे ट्रांसफार्मर में, एजेंट कनेक्टेड है हमारे एलएलएम से, और एलएलएम कनेक्टेड है हमारा ट्रांसफार्मर से। अब जब ट्रांसफार्मर समझोगे, जब भी आपको एलएलएम समझ में आएगा, तभी आपको एजेंट आप बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली रोड मैप में हमारे इसका यूज़ क्या है अगर देखा जाए, तो एलएलएम का आर्किटेक्चर अगर यूज़ की बात की जाए, तो एलएलएम आर्किटेक्चर, एलएलएम का जो आर्किटेक्चर होता है वो हमारा बना होता है किससे, ट्रांसफॉर्मर। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर समझोगे जब भी एलएलएम समझ में आएगा, जब भी एजेंट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा ट्रांसफॉर्मर का स्किप मत करना। बहुत लोग समझते हैं कि यार छोटा सा कोर्स है, इसको स्किप करो, इसमें क्या करना। भाई इतना बड़ा मॉडल है, अगर ये आप यही नहीं समझोगे, आगे की चीज़ कैसे करोगे। आपका अगर बेस ही कमज़ोर है, आगे आप कैसे बढ़ोगे अगर आपका बेस कमज़ोर है, राइट। ठीक है, तो चलो फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में हम लोग, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। और इसके बारे में तो सब ने बहुत बार सुना होगा, जो कि है हमारा जनरेटिव एआई। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस हो रहा है आजकल, राइट। तो इसको मैं समझाऊंगा आपको एक डायग्राम दे के पहले, छोटा सा डायग्राम है, पहले इसको समझ लेते हैं, ऑलराइट। चलो देखो, पहले क्या होता था कि पहले डिस्क्रिमिनेटिव एआई चलता था, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल से टास्क करता था, बहुत मुश्किल टास्क नहीं करता था, सिंपल सिंपल टास्क करता था, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने इनपुट दिया, ठीक है, आपके मॉडल में गया, आपके मॉडल का नाम होता था क्लासीफायर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, आपके मॉडल में गया,
और फिर क्या हुआ, आपके मॉडल ने बता दिया कि भाई वो या तो डॉग है या तो कैट है। ठीक है, बस छोटे मोटे टास्क में ही वो मतलब उसी के लिए बनाया गया था। ठीक है, पर जनरेटिव एआई टोटली डिफरेंट चीज़ है। जनरेटिव एआई के ऊपर मेरी पिक्चर आ गई, एक मिनट। हाँ, जनरेटिव एआई टोटली डिफरेंट चीज़ है। कहाँ चला गया मेरा पेन? हाँ, जनरेटिव एआई। तो इसमें आप इनपुट कैसे देते हो? आप इसमें इनपुट देते हो कि भाई कहते हो कि ड्रॉ अ कैट। आपने ये रिक्वेस्ट भेजी कि भाई बनाना है कैट को। आपके मॉडल ने क्या करा? जो आपका जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क था उसने क्या करा? उसने बना दी एक बिल्ली। ठीक है, आपने कहा बिल्ली बना, तो उसने बिल्ली बना दी आपकी। तो आप देखोगे कि इसमें क्लासिफिकेशन नहीं करी, इसमें क्या करा उसने? जनरेट कर दिया पूरा। ठीक है, तो जनरेटिव एआई मतलब बना देगा आप जो भी इस चीज़ को बोलोगे। तो जनरेटिव एआई का ये फ़ायदा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमको समझना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स जो बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, तो जनरेटिव एआई में हमारा सबसे पहले आता है जेन एआई। इसको ही समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है डिस्क्रिमिनेटिव वर्सेस जेन एआई, ये समझेंगे, राइट। फिर हमारा समझेंगे फाउंडेशन मॉडल, राइट। फिर हम समझेंगे यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट को कैसे जनरेट किया जाए। फिर हम समझेंगे इमेज जनरेशन, इमेज को कैसे जनरेट की जाए। ठीक है, फिर हमारा आता है मल्टी मॉडल एआई, ये टॉपिक भी कवर करेंगे हम लोग इसमें। जेन एआई एप्लीकेशन, इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे, राइट। एल एल एम्स को भी अच्छे से समझेंगे इसमें, ऑलराइट। और फिर हमारा आता है इसमें दो टॉपिक और हमारे हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें, आप देख सकते हो कि जो कि आ गया डिफ्यूजन मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल्स। और लास्ट टॉपिक हो गया हमारा एक तरीके से एआई कंटेंट जनरेशन, जनरेट कैसे करते हैं वो सिखा दूंगा। आपने बहुत यार यूट्यूब पे देखा होगा कि हर लोग पढ़ा देते हैं कि भाई ये होता है, चीज़ें ऐसी होती है, मॉडल ये होता है वो होता है, पर कभी ना कुछ जनरेट करके नहीं दिखाते, इमेज को, वीडियो को, टेक्स्ट को कैसे जनरेट करते हैं वो सब नहीं सिखाते। तो हम अपने कोर्स में ये भी इंक्लूड करेंगे, राइट। बहुत बेसिक सा नहीं रहेगा, मतलब इस लेवल का रहेगा थोड़ा सा, या पढ़ के आपको उसके बाद ना ट्यूटोरियल्स कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपको कोई ट्यूटोरियल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट इंटरव्यू में भी जा सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं की जाएंगी उसमें। तो हमारा नेक्स्ट चीज़ है एआई एजेंट्स में कहाँ यूज़ होता है जेन एआई। तो इसका अगर यूज़ की बात करें हम लोग, यूज़ कहाँ होता है, तो एजेंट का बेसिक पर्पस सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं होता, वो कंटेंट जनरेशन, ठीक है, रीजनिंग, समराइज और प्लान एंड रिस्पॉन्ड, ये सब चीज़ करता है। ठीक है, इसका काम, ये एआई का काम ये सब भी होता है, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रिडिक्शन देना। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जनरेटिव एआई कंसेप्ट से हमें समझ में आता है कि एआई एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होते हैं। तो यहाँ से आपको एक तरीके से एआई का एक भनक लगने लग जाएगी, तो भाई एआई क्या होता है, यहाँ से चीज़ों को आप जनरेट करना शुरू कर दो। ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रोड मैप में हमारे कैसे इम्पोर्टेंट है। हमारे रोड मैप में जनरेटिव एआई कहाँ यूज़ होगा, कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो बेसिकली एआई एप्लीकेशंस की फाउंडेशन ऑफ
एआई ऐप, एआई एप्लीकेशन जो होती है उसकी फाउंडेशन समझने के लिए काम आएगा। ये मिस कर दिया ना तो एआई भूल जाओ भाई। ठीक है, फाउंडेशन मजबूत करनी है, बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते आप। स्किप करके, चीज़ों को स्किप करके नहीं बढ़ सकते आप आगे। ऑल राइट, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो कि है हमारा, आपने इसके बारे में भी बहुत बार सुना होगा, एल एल एम। एल एल एम, एल एम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बहुत फेमस है। चैट जीपीटी वगैरह ये सब क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एल एल एम, राइट। इसको डायग्राम से मैं पहले समझा देता हूँ कि डायग्राम से ये चीज़ें क्या होती हैं। हाँ, अब इसको देखो, तो ये है हमारा द एल एल एम आर डिजिटल ब्रेन। पहली बात तो ये समझो कि एल एल एम जो होता है ना, ब्रेन होता है भाई। ठीक है, और बेसिकली आप इसके अंदर इनपुट डालते हो, इन पर टेक्स्ट आपने डालते हो, कुछ भी टेक्स्ट आपने डाला, तो ये फ्लो चार्ट है एक तरीके से, मतलब एल एल एम कैसे काम करता है, उसका फ्लो है, प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। ठीक है, आपने टेक्स्ट डाला, अब देखो उसमें क्या होता है ना, टोकन्स बन जाते हैं उसके। आपने देखो देखो, हर वर्ड अलग अलग हो गए। अलग अलग मतलब क्या? टोकन्स बन गए, उसकी टोकनाइजेशन होती है। ऑलराइट, उसके बाद होती है एम्बेडिंग। आपका जो मॉडल होता है वो वर्ड्स को समझ नहीं सकता है, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है, राइट। नंबर्स, वेक्टर जिसको बोलते हैं, एम्बेडिंग बोलते हैं हम उसे, उसमें कन्वर्ट करता है। फिर अटेंशन लेयर्स, मतलब किस वर्ड को, बहुत सारे वर्ड्स हैं, किस वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड को अटेंशन देनी है, वो हम अटेंशन लेयर से होता है। ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स हम लोग इसमें देखते हैं, पढ़ेंगे। रीजन सेंटेंस, आउटपुट रिस्पॉन्स, तब आपका आउटपुट आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एलएलएम के अंदर आपकी होती है। चीज़ों को स्किप नहीं करना, उसको करके चलना है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा कि व्हाट इज़ एलएलएम। एलएलएम क्या होता है? एलएलएम ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद टोकन्स को पढ़ेंगे कि क्या होता है। टिक टोकन्स, टिक टोकन नहीं, सॉरी टोकन। ठीक है, उसको बाद पढ़ेंगे हम, टोकनाइजेशंस क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझेंगे, उसके बाद पैरामीटर्स कैसे देते हैं, क्या होता है उसको समझेंगे। प्री ट्रेनिंग समझेंगे, प्री ट्रेनिंग क्या होती है। फाइन ट्यूनिंग समझेंगे, अपने मॉडल को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा इंटर इन्फेरेंस। इन्फेरेंस को समझेंगे हम लोग। ऑलराइट, उसके बाद होता है हमारा एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो आपको समझना ही समझना चाहिए। उसके बाद होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर वो वाला नहीं जो आप, गर्मी सर्दी वाला टेम्परेचर नहीं। एआई का टेम्परेचर अलग होता है, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने घटाने की चीज़ होती है टेम्परेचर। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, टेम्परेचर हमारा हो गया। उसके बाद होता है हमारा टॉप के, फिर होता है हमारा टॉप टॉप पी, इन सबको भी समझेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद है हेलुसिनेशन। देखो क्या होता है ना कि आपको मॉडल, अपने मॉडल को आप कुछ देते हो, बहुत बड़ा मॉडल अगर है, आप उसको कुछ करने, टास्क करने को देते हो, तो कभी कभी ना इर्द गिर्द आंसर देने लग जाता है, हेलुसिनेशन करने लग जाता है। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। राइट, एक ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स।
LM क्या होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, राइट। और मॉडल सिलेक्शन, मॉडल को कैसे सेलेक्ट किया जाए वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। ये सब हमारे सब टॉपिक्स हैं। तो अब हम समझेंगे कि यार ये जो है हमारे एजेंट्स में इसका यूज़ क्या है हमारे एजेंट्स में, ये देखते हैं हम लोग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, ये आप समझ लो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही मस्ट है, ये तो करना ही करना है आपको। LLM आपको करना ही करना है, ठीक है, ये भूल ही नहीं सकते आप। अगर AI की तरह वो बढ़ रहे हो तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, स्किप नहीं कर सकते, और अच्छे से करनी है भाई। बेसिकली क्या होता है ना कि जो LLM होता है हमारा, वो बेसिकली ब्रेन होता है हमारे AI का, ठीक है, ब्रेन होता है। तो आपको नहीं करना, डायग्राम से मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये देखो, हाँ, ये देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, कंसेप्चुअल LLM एजेंट्स लूप प्रोसेसिंग स्टेप्स, ये बेसिकली प्रोसेसिंग इस तरीके से होती है, स्टेप बाय स्टेप, हर 1 2 3 स्टेप सारे बता रखे हैं। LLM कैसे काम करता है, देखो, एक यूज़र होता है, वो AI एजेंट से इंटरेक्ट करता है, वो LLM से नहीं करता, AI एजेंट से काम कराएगा, उसको सीधा बोलेगा कि भाई मेरा ट्रिप प्लान कर दो, ठीक है। तो आपका AI एजेंट डिसीजन लेगा और फिर वो LLM के पास जाएगा, आपका LLM जो है बहुत सारी रीजनिंग उसको देगा, फिर LLM आपका जो एक्शन लेगा, उसके बाद उसको टूल्स को यूज़ करेगा, उसके बाद रिजल्ट आपका देगा, ठीक है। अब फिर वापस वो जो रिजल्ट होता है वो आपका LLM के पास जाता है, तो रीप्रोसेसिंग होती है उसकी, आंसर फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसके बाद फाइनल आउटपुट आपका आता है। तो आप देख लो, LLM का यहाँ भी यूज़ हुआ, यहाँ भी यूज़ हुआ, दो बार 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो LLM एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रेन है आपके एजेंट का, मेन बिल्कुल मिडल में आप देख लो, एक तरीके से ब्रेन है, आपको ये समझना ही पड़ेगा LLM, ठीक है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर स्टूडेंट को LLM का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एजेंट का आर्किटेक्चर समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमको 100% ये करना ही करना है। तो अगर हम लोग देखें अपने रोड मैप में इसका रोल क्या है, हमारे रोड मैप में, तो इट इज़ ब्रेन, बार बार मैं बता रहा हूँ, इट इज़ ब्रेन ऑफ आवर एजेंट, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको हम लोग स्किप किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो चौथे नंबर को जो चीज़ है वो बहुत ही फेमस है और सब लोग इसके बारे में लगभग सुना ही होगा। उसके बाद आता है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सब ने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है, और वो ये काफ़ी थोड़ा इजी पड़ता है, पर उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए हमको। इजी मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत ही इजी है, थोड़ा तो भाई कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक तरीके से आर्ट है, ये कला है, ठीक है, कि हम लोग प्रॉम्प्ट कैसे दें। AI एजेंट तो अपना, AI तो अपना काम करेगा, पर उसको एक प्रॉम्प्ट भी अच्छा जितना दोगे ना, उतना बेहतर आपको आउटपुट वो देके दिखाएगा, ठीक है। एक तरीके से आर्ट है, आप सीखो इसको। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर आप फ्लो डायग्राम में देखोगे तो ये प्रॉम्प्ट
स्ट्रक्चर ओवरफ्लो। ठीक है, तो वर्क फ्लो आप देख सकते हो ओवरफ्लो बोल रहा हूँ, वर्क फ्लो। सिस्टम मैसेज, देखो तीन चीज़ें हैं। आपको जब आप प्रॉम्प्ट देते हो तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। सिस्टम मैसेज मतलब रोल, क्या रोल आप दे रहे हो अपने एआई को, ठीक है, क्या कंटेक्स्ट दे रहे हो, सारा बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे कार डिज़ाइन करवानी है, ठीक है, कार का डिज़ाइन बनाना है। उसने तो आपने आपको बनवाना था लग्जरी कार और उसने बना दी स्पोर्ट्स कार। आपको क्या, आपने जस्ट बोला था कि कार बना दो, क्रिएट अ कार डिज़ाइन। तो आपको क्या है ना, पूरा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे कार मुझे चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड आपको देना बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड आप नहीं भूल सकते। यूज़र टास्क, स्पेसिफिक गोल, इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको टास्क वगैरह सब कुछ, ये तीनों चीज़ आपको दे के प्रॉम्प्ट में देनी है। जब भी आप एआई को दोगे तब आपका टारगेटेड रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज उल्टी सीधी चीज़ आपको एआई देता रहेगा हमेशा, राइट। एक आपको सिस्टम चलना है, प्रॉम्प्ट देने का एक तरीका है, एक आर्ट है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। अगर हम लोग देखें इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से आते हैं, तो कुछ टॉपिक्स है हमारे, जैसे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, ये टॉपिक्स आते हैं हमारे। रोल प्रॉम्प्टिंग आता है हमारा इसमें, सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है इसमें हमारा, यूज़र प्रॉम्प्ट आता है इसमें, ठीक है, और फिर आता है इसमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। देखो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स आजकल बहुत लोग बेचते भी हैं, अगर आप देखोगे इंटरनेट पे तो प्रॉम्प्ट बना बना के लोग बेचते भी हैं। $5, $10, $20 के आपको प्रॉम्प्ट बनाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपको बना बनाए मिल जाते हैं। और मैं कहूँगा कि आप सीखो, क्योंकि आपका टास्क क्या पता बहुत डिफरेंट हो, उसका टेम्पलेट ना अवेलेबल हो इंटरनेट पे, तो आप सीखो इसको। आप अगर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने सीख ली तो आप खुद के प्रॉम्प्ट बना के भी बेच सकते हो, ऑलराइट। देखो और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ाऊँगा, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं सिर्फ वही कवर करूँगा। आप जब कोर्स खोलोगे तो उसमें और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं बेसिक आपको एक हेडलाइन दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी इसमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे, और आउटपुट फॉर्मेटिंग क्या होती है वो समझेंगे हम लोग। और फिर हमारा आता है जेसन आउटपुट। जेसन में आउटपुट हम लोग कैसे ला सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है वो भी देखेंगे। प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, अपना जो आपने प्रॉम्प्ट दिया उसको इवैल्यूएट करे कैसे करें, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है, उसको भी तो सही करना पड़ेगा ना, वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट है, हम लोग समझ लेते हैं कि यूज़, इसका यूज़ कहाँ पे आएगा हमारा। तो एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल जैसे होता है कि आपने एग्जांपल ऐसे दिया, बोला कि अपने एआई को ऐसे बोला कि यू आर अ रिसर्च एजेंट, ठीक है, उसको बोला कि सर्च द वेब, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, कंपेयर द सोर्स एंड गिव द फाइनल आउटपुट इन द जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको पूरा ऐसे पूरा हेडलाइन लिख के उसको देना पड़ता है कि ये चीज़ें करनी है, इसको इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसके पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग अपने इस कोर्स में समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो एजेंट के बिहेवियर,
उसके बिहेवियर को, रोल को, टास्क को और उसके आउटपुट फॉर्मेट को प्रॉम्प्ट से कंट्रोल किया जाता है। जो आपका एआई का जो आउटपुट आता है ना, जो भी वो आउटपुट देगा उसको कंट्रोल किया कैसे किया जाता है, अपने प्रॉम्प्ट से किया जाता है। ऑलराइट, तो जितना आपका अच्छा प्रॉम्प्ट रहेगा उतना ही बढ़िया आपका आउटपुट आने वाला है इसमें। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है हमारा इसका रोल क्या है हमारे रोड मैप में। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करें कि हमारे इसका रोल क्या रहेगा हमारे रोड मैप में, तो हम लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द एजेंट। इंस्ट्रक्शन फॉर दी आवर एजेंट, और आप कह सकते हो अपने एआई के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है। राइट, इतना तक तो क्लियर हो गया। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये कुछ लोगों ने शायद सुना होगा या शायद नहीं भी सुना होगा, LLM एप्लीकेशन। ठीक है, LLM आपने बना दिया, अभी कंप्यूटर में है, पर उसका रीयूज कैसे करें उसको, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम को आप समझेंगे कि इसका वर्क फ्लो कैसे काम करता है, LLM एप्लीकेशंस कैसे LLM को यूज़ करोगे, कैसे उसको एप्लीकेशन में यूज़ करोगे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इधर इस साइड में सबसे पहले आता है हमारा पाइथन स्क्रिप्ट। पाइथन स्क्रिप्ट आपने बनाई, API कॉल की गई, वो आपके क्लाउड LLM मॉडल्स में आपके गई, आपके मॉडल में चली गई वो। उसके बाद क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर्ड जेसन आउटपुट निकल के आता है LLM के बाद। ठीक है, आज का आउटपुट आ गया। अब देखो आउटपुट तो आपका जेसन में है, ठीक है, आपने कुछ करने को बोला, उसका आउटपुट जेसन में आ गया, तो जेसन फॉर्मेट हर कोई थोड़ी समझ सकता है ना। उसको आप क्या करोगे, वेब एप्लीकेशन में डालोगे, अपने वेबसाइट में डालोगे, अपनी ऐप में डालोगे, अपने सॉफ्टवेयर में डालोगे। ठीक है ना, मॉडल का जो आउटपुट आता है वो कहीं तो अपने डिवाइसेस में यूज़ करोगे ना, कहीं शो करोगे, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें LLM एप्लीकेशन में समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे हमारे। चलो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे हमारे इसमें, तो LLM API, इसको पढ़ेंगे। ओपन AI का API, फिर उसके बाद हम लोग जेमिनी का API समझेंगे। हगिंग फेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है, उसको भी हम लोग समझेंगे इसमें, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। राइट, फिर हमारा आता है ओलामा, ये भी आपने सुना होगा, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। लोकल LLM, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। राइट, फिर हमारा होता है चैट बोर्ड कैसे बनाते हैं, वो चीज़ समझेंगे। देखो वो चीज़ बनाना आना चाहिए, आपको आना चाहिए। चैट बोर्ड देखो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आजकल अगर AI इंजीनियर्स हायर की जा रहे हैं, जनरेटिव AI इंजीनियर्स हायर की जा रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चैट GPT बनाने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि भाई असिस्टेंट है ही नहीं लोगों के पास। कंपनी इतना सारा कॉस्ट पे नहीं करना चाहती कस्टमर सपोर्ट को। वो चाहते हैं कि भाई उनकी कंपनी का एक एक बना बनाया एजेंट हो, जो कि कोई भी उनके जो क्लाइंट है उससे अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन सारी दे पाए। किसी भी वेबसाइट पे, जैसे जियो की वेबसाइट पे आप जाओ तो एक छोटा सा आपको चैटबॉट राइट बॉटम साइड पे आपको दिखेगा। राइट, तो वो आपसे इंटरेक्ट करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, सॉल्व कैसे करना है। राइट, तो ये चीज़ें हैं, तो चैटबॉट कैसे बनाना है वो भी आपको आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। यूट्यूब स्ट्रीमिंग वाली बात नहीं कर रहा है, दूसरा स्ट्रीमिंग। राइट, फिर
फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, टूल कॉलिंग कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कैसे आएगा हमारा, ठीक है। लास्ट में है हमारा एपीआई इंटीग्रेशन, कैसे एपीआई को हम लोग जोड़ सकते हैं, राइट। तो ये सब टॉपिक हम लोग अपने करेंगे इसमें कवर एलएलएम एप्लीकेशंस में। तो अगर नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊं कि हमारा इसका यूज़ क्या है एलएलएम एप्लीकेशन का। यहाँ स्टूडेंट एलएलएम को एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। एलएलएम अभी तो आपका एक मॉडल था, अब उसको आप अपने कंप्यूटर पे एक तरीके से बोल सकते हो, या मोबाइल पे, ठीक है, या सॉफ्टवेयर में आप बोल सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ करोगे। इन सब को इन अपने सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करना है हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे, एलएलएम का रियल लाइफ यूज़, ठीक है। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट मी शो यू अ डायग्राम। ऑलराइट, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो वर्क फ्लो 1 एलएलएम एपीआई इंटीग्रेशन। तो एपीआई से एलएलएम एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होती है, तो पाइथन स्क्रिप्ट आपकी है, एलएलएम एपीआई से कॉल की गई, कुछ प्रॉम्प्ट दिया गया, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स आया, राइट। तो वर्क फ्लो टू की बात करें तो टूल कनेक्टिविटी, टूल को कनेक्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पाइथन से आपका एलएलएम को इनपुट दिया गया, उसके बाद टूल इस्तेमाल हुआ, डेटाबेस यूज़ हुई, फिर आपका रिजल्ट आया, ठीक है। टूल से ऐसे और एपीआई से आपका ऐसे, राइट। तो यहाँ से रिस्पॉन्स आने के बाद आपके मेन एप्लीकेशन में जाएगा, या वेबसाइट भी हो सकती है, या ऐप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो यहीं से एजेंट डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल फाउंडेशन स्टार्ट होता है। आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका एआई का जो हल्की बहुत ग्राउंड आपका है, एआई का यहाँ से शुरू आपको दिखना शुरू हो जाएगा रियल लाइफ में यूज़, ठीक है। तो अगर रोल की बात करें हम लोग, इसका रोल क्या है हमारे रोड मैप में, तो एलएलएम को एप्लीकेशन से कनेक्ट करना। एलएलएम पहले हमारा कंप्यूटर था, अब हम लोग उसको यूज़ करेंगे अपने वेब एप्लीकेशन में या ऐप में, उसमें। तो ये हमारा रोल है एलएलएम एप्लीकेशन का, ये सबसे बड़ा रोल है कि आपको कनेक्ट करेगा वेबसाइट, आउटपुट आपको वेबसाइट में दिखेगा सीधा, ठीक है। तो ये यूज़ है। ऑलराइट, चलो ये टॉपिक तो हो गया हमारा। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, देखो ये टॉपिक ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये भी सुना ही होगा, अगर आप एआई के फील्ड में थोड़ा रिसर्च करते हो या पढ़ने का इंथुसियास्ट हो, या पढ़ना चाहते हो, तो आपने को पता ही होगा रैग, ठीक है। रैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत बूम भी कर रहा है आजकल, राइट। तो बेसिकली ये होता क्या है, उसको समझते हैं। देखो देखो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ वगैरह कुछ भी है, ठीक है, तो वो गई, उसकी एम्बेडिंग हुई और डेटाबेस में, वेक्टर डेटाबेस में उसका स्टोरेज हुआ, फिर यूज़र ने कोई क्वेरी करी, उसके बाद उस जो मॉडल बना था, जो डेटाबेस बना था, वहाँ से रिट्रीव की जाएगी, वहाँ से एक्सेस की जाएगी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वेरी, रिट्रीवल होगा, ठीक है। उसके रिट्रीवल के बाद उसमें ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट दिए जाएंगे, उसके बाद वो एलएलएम प्रोसेसर के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल आउटपुट आएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि
जो आपका एक्सटर्नल पीडीएफ थी वो आपके मॉडल्स के अंदर ट्रेन की जाती है। उसके बाद आपका इनपुट लिया जाता है कि क्या निकालना है, फिर उसके बाद आपका फाइनल आउटपुट आता है। ठीक है, इसको अच्छे से मैं समझाऊं तो बेसिकली अपने मॉडल्स को, मतलब अपने एआई को, ये जो हमारा एआई है, इसको इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट डालोगे, उसके बाद आपका आउटपुट आएगा। ऑलराइट, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे रहेंगे इसमें व्हाट इज रैग, ये समझेंगे पहले, और इसका रैग आर्किटेक्चर समझेंगे। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट लोडिंग, देखो डॉक्यूमेंट को लोड कैसे करते हैं इसमें ये सीखेंगे। आपके देखो, आपने कभी कभी देखा होगा कि आजकल गूगल एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप उसमें ना पीडीएफ डाल दो, फिर उस पीडीएफ से आप चैट करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। उस पीडीएफ में क्या है, उसमें क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, रैग की वजह से पॉसिबल हुआ कि आप डॉक्यूमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो डॉक्यूमेंट की मदद से। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें होती है। अब इसमें टेक्स्ट स्प्लिटिंग भी आप कर सकते हो, चंकिंग भी होगी इसके अंदर, मतलब डॉक्यूमेंट अपने अपने डेटा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। ठीक है, एम्बेडिंग भी पढ़ोगे आप इसमें, और आप कह सकते हो कि वेक्टर डेटाबेस, जिसमें आप मतलब चंकिंग के बाद मतलब वो सब कर एम्बेडिंग करने के बाद कैसे स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में, तो वेक्टर की फॉर्म में करते हैं, वेक्टर डेटाबेस। राइट, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब सब टॉपिक, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आता है वेक्टर सर्च। राइट, वेक्टर सर्च आता है, तो उसके बाद आता है हमारा सिमिलैरिटी सर्च। राइट, उसके बाद आता है हमारा रिट्रीवल। ओके, कि रिट्रीव कैसे किया है डेटा, वो भी आता है हमारा। फिर हमारा होता है कंटेक्स्ट इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रैग पाइपलाइन। पाइपलाइन ये वाली नहीं जो देख रहे हो मेरे घर में, ये वाली पाइपलाइन नहीं भाई, ये वाली पाइपलाइन कहीं तुम सोचो कि प्लम्बर बन जाओ, वो पाइपलाइन नहीं। पाइपलाइन मतलब कि उसको एक पूरे एक मॉडल में सेट करना है, इनपुट गया मॉडल में, गया आउटपुट निकला, सीधा पाइपलाइन बनाती है वो वाला पाइपलाइन। ठीक है, तो वो कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। एडवांस्ड रैग भी समझेंगे हम लोग, और लास्ट है हमारा रैग इवैल्यूएशन, इसकी इवैल्यूएट कैसे करें अपने रैग चीज़ों को, रैग मॉडल को। राइट, चलो, तो एआई एजेंट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ बेसिकली एआई एजेंट में कैसे यूज़ होगा इसका, तो एलएम को एक्सटर्नल प्राइवेट नॉलेज देने के लिए, देखो आपका मॉडल है, एक तरीके से आप समझो कि आपका मॉडल है, मॉडल आपका है। ठीक है, अब देखो कि पीडीएफ आपको उसको देनी है। ठीक है, वैसे तो पीडीएफ आपको देनी है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट हो गया आपका कुछ भी, किसी और फॉर्म में, एक्सेल फॉर्मेट में देनी है, तो इन सब फॉर्मेट में अपने मॉडल को आप दे सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल नॉलेज अपने मॉडल्स को देना। ठीक है, ये पॉसिबल है रैक के थ्रू, किसके थ्रू, रैक के थ्रू। राइट, तो मैं एक रियल केस बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो एक एम्प्लॉई है। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय कंपनी के डॉक्यूमेंट से ट्रेंड नहीं है, इसको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वगैरह ये जो चीज़ों, इसको नॉलेज नहीं है इन सब डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, लेकिन एजेंट को कंपनी के, जो आपका एजेंट जो आप बनाओगे,
कंपनी के डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट में आपका कुछ हो सकता है, पीडीएफ हो सकती है, आपका पॉलिसीज़ हो सकती है, ठीक है। आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। यार देखो, डॉक्यूमेंटेशन ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको मतलब आप पढ़ोगे तो यार वैसे ही बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, राइट। डेटाबेस हो गया और नॉलेज बेस हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप खुद तो पढ़ नहीं सकते। इससे क्या करोगे ना, ये सब का यूज़ आप दे दोगे अपने एजेंट को, एजेंट इसको पढ़ेगा, समझेगा और आपको आउटपुट देगा। आपका काम सिंपल, राइट। आपको मैं इसका वर्क फ्लो दिखा दूं। एक बार आप देखो, मैं आपको वर्क फ्लो दिखा दूं इसका। कैसी चीज़ें काम करती हैं, ये देखो। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपने दिया अपने मॉडल को, उसकी चंकिंग की गई, आपने पूरा डॉक्यूमेंट दिया, उस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में काटा गया, फिर उसकी एम्बेडिंग हुई, मतलब उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको डेटाबेस में स्टोर किया गया, ठीक है। उसको फिर उस डेटाबेस से डेटा को निकाला गया, राइट। फिर उसमें से रेलेवेंट कंटेक्स्ट जो है उसको, उसका वो फाइंड आउट किया गया, फिर आपके एलएलएम को दिया गया, उसके बाद आपका आउटपुट यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ पे आपको जनरेट हो गया, राइट। तो ये देख देख सकते हो कि लेफ्ट से राइट हमारा पूरा वर्क फ्लो है, राइट। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर इसका यूज़ की बात करें तो कि इसका यूज़ कहाँ है हमारे एआई एजेंट बनाने में, तो आपको बता दूं, एजेंट प्लस रैक बन जाता है नॉलेजेबल एजेंट। बहुत नॉलेजेबल एजेंट या बहुत नॉलेजेबल एआई बन जाता है आपका। ये तो आपका सीधा मॉडल है, और ये हो गई आपकी एक्सटर्नल नॉलेज। तो एक इंटेलिजेंट मॉडल को अगर आप एक्सटर्नल नॉलेज भी दे दोगे तो बन जाएगा बहुत पावरफुल नॉलेजेबल एजेंट, राइट। ओके, तो हमारे रोड मैप में इसका रोल क्या है, तो एजेंट की एक्सटर्नल नॉलेज, एक्सटर्नल नॉलेज देने के लिए काम आता है, ऑलराइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोगों को करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, करने के लिए सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं एक टॉपिक की बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो ये इसका नाम तो मुझे लगता है कि हर किसी ने सुना ही होगा। इसका नाम है लैंग चेन। मैंने कैपिटल में पता नहीं क्यों लिख दिया, पर हाँ, लैंग चेन, राइट। लैंग चेन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये क्या होता है। मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ, आप डायग्राम को पहले अच्छे से देखो। ये देखो डायग्राम को। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप समझो, लैंग चेन ऑर्केस्ट्रेशन। देखो ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे
जो म्यूज़िक बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, उनको उनके ऊपर ही उनका एक हेड होता है, आपने देखा होगा, जो बताता है कैसे कैसे म्यूज़िक को बजाना है, राइट? कैसे म्यूज़िक को बजाना है बताता है। तो ये क्या होती है, ऑर्केस्ट्रेशन होता है कि ऑर्केस्ट्रा मतलब उनको बताना कि कैसे करना है। तो बेसिकली लैंगचेन का भी हम मतलब वही होता है, हमारे पूरी चीज़ों को, जितने भी हमारे मॉडल्स वॉडल्स सब होते हैं, उनको सबको इनपुट आउटपुट सबको कनेक्ट करना, ठीक है। ये काम होता है हमारा लैंग चेन का। तो चेन बना के इसमें किया जाता है सब, ठीक है। आपका प्रॉम्प्ट है, आपका प्रॉम्प्ट मॉडल में गया, फिर आपका आउटपुट आया, राइट। तो इसकी भी, ये तो हाई लेवल मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग, राइट। तो अभी बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है लैंगचेन बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स को समझेंगे सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मॉडल्स समझेंगे, फिर हम प्रॉम्प्ट समझेंगे, आउटपुट पार्सर क्या होता है उसको समझेंगे, चेन्स क्या होती हैं उसको समझेंगे, जो चेन्स हमारी होती हैं, ठीक है, वो समझेंगे। रनेबल्स क्या होते हैं उसको भी समझेंगे, आपने सुना होगा, अगर आपने इसकी फील्ड में अगर आप कब गए गए होगे तो अच्छी से तरीके से इसके बारे में सुना होगा। रनेबल्स, रिट्रीवर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, टूल्स कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे हम लोग, मेमोरी ये भी समझेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है सब टॉपिक एजेंट, इसको भी समझेंगे कि क्या होता है, टूल कॉलिंग, टूल को कैसे कॉल किया जाए, राइट, और लैंग चेन एप्लीकेशन, इसका रियल लाइफ यूज, ओके। तो ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स में, लैंग चेन वाले कोर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो लैंग चेन तुम्हें एलएलएम एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। देखो ये चीज़ बहुत याद रखना, कनेक्ट, ये चीज़ों कनेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। कनेक्ट कह दो या ऑर्केस्ट्रेट कर दो, कनेक्ट करना, उनको चलाना, ये सब काम होता है हमारे लैंग चेन का, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं तो सबसे पहले क्या होता है, हम प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। आपने प्रॉम्प्ट दिया, वो आपके एलएलएम में गया, फिर उसके बाद रिट्रीवर चालू होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर आया हमारा टूल्स, उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्स, आउट फाइनली, राइट। तो इस ऑर्डर में ये काम करता है, इस ऑर्डर को पूरी तरीके से अच्छे से हम समझेंगे, राइट। इंस्टेड ऑफ मैनुअली एवरीथिंग कनेक्ट करने के फ्रेमवर्क के एक्सट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने बताया है कि ये बेसिकली कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करेगा ये। और अगर हम लोग बात करें इसके हमारे रोड मैप में इसका क्या रोल रहेगा, तो रोड मैप में रोल की बात करें तो एलएम एप्लीकेशन को ऑर्केस्ट्रेशन, एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए, है ना, कहाँ आप इनपुट दे रहे हो, किसको आउटपुट दे रहे हो, ये सब चीज़ें मॉडल्स फंक्शंस को कनेक्ट करने का काम है, ऑलराइट। तो भाई हम लोग अब आ गए आखिरी में, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे जो कि आखिरी टॉपिक है, एआई एजेंट। इसके बाद आता है आपका एआई एजेंट लास्ट में, कई लोग शुरू में ही करने लग जाते हैं बिना ये सब किए हुए। तब अब ये सब करने के बाद टोटल जितने 7 कोर्सेज है, करने के बाद आप करोगे ये सब, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 8th वाला एआई,
उसके बाद करोगे आप, उससे पहले नहीं। तो ये क्या होता है, इसका भी हाई लेवल आपको एक मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, देखो अगर आप लोग इसको डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये साइक्लिकल इनर लूप ऑफ एआई एजेंट। एआई एजेंट तो देखो आप समझ में आएगा नहीं अभी, मैं फिर भी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आप देख लो इसमें कि परसेप्शन, ये इनपुट में जाता है हमारा परसेप्शन। सेकंड हमारा होता है ब्रेन जो कि एलएलएम रीजनिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होता है हमारा। थर्ड स्टेप हमारा होता है एक्शन, टूल को कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं इसमें। फोर्थ होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, जो रिजल्ट हमारा आता है, ठीक है। और उसको करने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट आता है। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एआई एजेंट में होती हैं। मैं आपको इसके सब टॉपिक्स बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट इसके सब टॉपिक्स हैं पहले उसको समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट इसके सब टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, तो इसमें हमारा व्हाट इज़ एआई एजेंट, पहले बात तो यही समझने की होता क्या है। और फिर होता है हमारा एआई एजेंट वर्सेस चैटबॉट, ये समझेंगे हम लोग। एआई वर्सेस जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंटिक एआई, ये तो कन्फ्यूजन दूर करने वाली चीज़ है, हम लोग इसमें समझेंगे। एजेंट का आर्किटेक्चर कैसा होता है वो समझेंगे। एजेंट को लूप क्या होता है वो समझेंगे। रीजनिंग समझेंगे, प्लानिंग समझेंगे, टूल्स समझेंगे इसके हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें और समझेंगे इसमें, जैसे कि आप कह सकते हो एक्शन, कैसे एक्शंस लेना है, ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी, मेमोरी कैसी रहेगी, एजेंट स्टेट कैसे रहेंगे, क्या रहता है, टूल कॉलिंग समझेंगे हम इसमें। देखो देख रहे हो आप, इसमें टॉपिक मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं है इसमें, इतनी सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर है। तो ये कोर्स काफ़ी बड़ा रहेगा। ऑलराइट, फंक्शन कॉलिंग, टूल कॉलिंग है तो फंक्शन कॉलिंग भी रहेगा इसमें। रिएक्ट, ठीक है, ये भी समझेंगे। ऑटोनोमस एजेंट समझेंगे हम लोग। ऑटोनोमस एजेंट बेसिकली खुद काम करता है एजेंट, ठीक है, वो समझेंगे। लास्ट है हमारा वर्क फ्लो, ये भी समझेंगे। ये सारे हमारे सब टॉपिक थे जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल आर्किटेक्चर अगर दिखाना चाहूँ एआई एजेंट का, तो ये वो इस तरीके से होगा। हाँ, एक बार आपने इस पर नज़र मारो, किस तरीके से दिख रहा है सिंपल एजेंट आर्किटेक्चर। तो यूज़र सीधा इंटरेक्ट करता है आपके एजेंट से, और एजेंट करता है इंटरेक्ट आपके एलएलएम से। उसके बाद इसमें देखा जाता है कि टूल इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो टूल का यूज़ होगा, फिर रिजल्ट आएगा। नहीं करना है तो डायरेक्ट आपका आउटपुट आएगा। फाइन, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, देख लो अच्छे से आप। ऑलराइट, तो अब समझ लेते हैं कि जितनी चीज़ें हमने मतलब आज बात करी तो उसका यूज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आपने ट्रांसफार्मर का यूज़ देखें, तो एलएलएम आर्किटेक्चर समझने के लिए, ठीक है, तो आपका जो एलएलएम आर्किटेक्चर होता है उसको समझने के लिए यूज़ होता है, पढ़ना ज़रूरी है। आपका अगर जेन एआई है
वो यूज़ किया होता है कंटेंट जनरेशन के लिए, ठीक है, एंड एआई एप्लीकेशंस के लिए। और अगर एलएलएम्स की बात करें तो एजेंट्स का ब्रेन, ये आप एक तरीके से कह सकते हो ब्रेन, आपको स्किप नहीं कर सकते। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस लिए यूज होती है? एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। और अगर हम एलएलएम एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली ये यूज होता है हमारे एपीआई के लिए, टूल्स के लिए और एप्लीकेशन के लिए। ऑलराइट, मतलब बेसिकली हम लोगों को अपनी वेबसाइट में आउटपुट कैसे शो करें उसके लिए। और अगर रैग की बात करें, हम रैग की इस्तेमाल होता है, मैंने बताया था कि एक्सटर्नल नॉलेज देने के लिए अपने मॉडल्स को। लैंगचेन का अगर देखा जाए तो यूज़ क्या है? कंपोनेंट को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए और क्या आप कह सकते हो कनेक्ट करने के लिए। और एआई एजेंट का यूज़ क्या होता है? ऑटोनोमस टास्क एग्जीक्यूशन। बस आपको बताना है कि क्या करना है, तो ऑटोमेटिक सारा कुछ कर देगा, वेबसाइट खोल देगा, आपका डेटा चढ़ा देगा, सब कुछ कर देगा, राइट। देखो हमारा रोड में कुछ इस तरीके चलेगा, मैं आपको अगर शो करूँ। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीज़ें चलेंगी वो आप अच्छे से यहाँ पे देख लो। हाँ, देखो सबसे पहले आपको पता है हम लोग ट्रांसफॉर्मर करेंगे, इसमें पूरा मॉडल समझेंगे अच्छी तरीके से, जनरेटिव एआई करेंगे, टेक्स्ट को हमारे कंटेंट को जनरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एलएलएम पढ़ेंगे हम लोग जो कि मेन ब्रेन है हमारा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट देने की आर्ट को सीखेंगे, राइट। एलएलएम एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट पे हम लोग कैसे आउटपुट शो करें, कैसे एलएलएम्स के आउटपुट को शो करें अपने वेबसाइट सॉफ्टवेयर में, वो देखेंगे यहाँ पे। रैग कैसे एक्सटर्नल नॉलेज को करना है अपने मॉडल में इम्प्लीमेंट। लैंगचेन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए एआई एजेंट आपका ऑटोनोमस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार, देखो काफ़ी मेहनत लगी है भाई ये रोड मैप बनाने के लिए, ठीक है। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये सारे कोर्सेज मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। देखो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतनी मेहनत करी है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई अगर कोई चीज़ रह गई है, आपको लगता है कि ये चीज़ रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और आपको रोड मैप कैसा लगा, मेरे टीचिंग का स्टाइल आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में दे सकते हो लिख के। और क्या फीडबैक है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी हो, आपको जो इम्प्रूवमेंट है, अच्छा लग रहा है चीज़, अप्रिसिएशन, आप सब कुछ आप कमेंट में लिख के दे सकते हो, ठीक है। तो लाइक करो प्लीज़, और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। तीनों चीज़ करो। आप अगर ये सब करोगे तो भाई देखो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही मोटिवेशन मिलेगी तो वीडियोज़ आती रहेगी, अदरवाइज वीडियोज़ नहीं आएंगी। ऑलराइट, चलो बाय बाय, मिलते हैं हमारे कोर्सेज में डायरेक्ट।